जी, जी। मैं पहले आपकी स्ट्रीम सुन रहा था कि साहिर भाई डिस्कस कर रहे थे आप मुसलमान जो हैं डिस ना? जी, जी। कितने को मुसलमान है? पक्के मुसलमान हैं या कच्चे-कच्चे? पक्के अब पता नहीं कितने पक्के मुसलमान हैं मगर नमाज़ें पढ़ते हैं? नमाज़ें पढ़ता हूँ कभी-कभी। कभी-कभी पढ़ते हैं सिर्फ़? जी, जी। अभी मगरिब में टोटल रमज़ान में रखते कितनी होती हैं? मगरिब में 3 रकात। टोटल रखते 3 होती हैं सिर्फ़? मैं तो भाई फ़र्ज़ पढ़ता हूँ, बाकी सुनते और नफ़ल मैं नहीं पढ़ता। अच्छा, सुन्नत मोक़ता किसे कहते हैं? और सुन्नत गैर मोक़ता किसे कहते हैं? मौक़िदा सुनते वो जो अ, फ़जर और ओके, इशा सो के मान साथ लिया कि पढ़ते हैं। आपको अंब का भी नहीं पता, आप बेसिकली सिर्फ़ कलमे वाले मुसलमान हैं और आपको एबीसीडी सिर्फ़ पता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से बोल दें सर। अच्छा, मैं ये बात पूछना चाहता था कि जो डिसेबल्ड बच्चे पैदा होते हैं, अच्छा, वो साहिल भाई पहले डिस्कस कर रहे थे कि उनकी क्या वजह है। नहीं वो डिस्कस नहीं करते, किसी दूसरे बंदे ने बताया था उसकी क्या वजह है। आप उसकी वजह चेंज करना चाहते हैं तो कर दें, जल्दी से बता दें। नहीं, मैं तो बल्कि जानना चाहता हूँ अगर आपके पास उसकी कोई अच्छी रीज़न है तो? नहीं, नहीं, वो तो आपने बताना ना इस्लाम की नज़र में क्या रीज़न है, हम तो कोई रीज़न नहीं बताएँगे, इस्लाम की नज़र से रीज़न बताने वाले आप लोग होंगे ना, मुसलमान आप हैं, अपने मुल्ला से पूछ लें जाके, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मुसलमान मैंने आप तो हैं, मुल्ला से मैंने आपने पूछ के आना है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पूछा, मुझे तो क्या रीज़न इन्फॉर्मेशन बताइए है। उन्होंने? कोई आयत दिखाई है उन्होंने कुरान की? नहीं, कुरान का कोई रेफ़रेंस नहीं दिया। कोई हदीस दिखाई है उन्होंने सियासत्ता से? हदीस वैसे उन्होंने कोई बताई है, मुझे अब तो याद फिर नहीं क्या फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा क्या क्या हुआ? है। आपने सवाल पूछा, आपको आगे से जवाब में कहानी मिल गई, ना सियासत की हदीस मिली, ना कुरान की आयत मिली, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसे स्कॉलर का? ऐसे स्कॉलर को चपेड़ मार के मुँह तोड़ दो उसका, दाँत बाहर निकाल दो। नहीं, मगर मेरे पास तो कोई हदीस नहीं है, ये कुरानिक आयत नहीं है कि जो मैं उनसे उस पे कोई बहस कर सकूँ या उनसे कह सकूँ कि ये नहीं सही। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उनसे लेके क्या आए हैं आप जो मैं बात करूँ ना आपसे? उनसे तो देखो मैं जवाब उसका लेके आया हूँ क्या? कि क्या वो जवाब? अल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हुँ, डिसेबल हमारे लिए पैदा करता है। सो आपके हम लिए। देखें उन्हें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम उस तरह नहीं हैं। तो अल्लाह एक डिसेबल बंदे को पैदा करता है सिर्फ़ इस वज़ह से कि आप शुक्र अदा कर सकें। तो उस डिसेबल वाले बंदे की क्या वो किस तरह शुक्र अदा करेगा? वो डिसेबल पैदा हुआ है, वो अल्लाह के ऊपर थूके ना जाके कि अल्लाह बेवकूफ़, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गँवार, मुझे तूने डिसेबल पैदा किया लोगों के लिए, निशानी बनाने के लिए, मेरा क्या कसूर था? नहीं, वो उसको उसको अल्लाह ताला जो है वो जन्नत देगा, ये उसका चले मुझे रिवॉर्ड है। साबित कर दें कि हर डिसेबल बंदा जन्नत जाएगा। कुरान और हदीस से किसी भी तरीके से साबित कर दें हर डिसेबल बंदा जन्नत जाएगा। मैं अभी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, जाएँ। मगर इसको डिसअप्रूव भी तो नहीं कर सकते कुरान और डिसअप्रूव कर हदीस। सकते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा वो। एक डिसेबल बंदा शिर्क कर रहा है, वो तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन अल्लाह ने पैदा किया था आपको दिखाने के लिए। नहीं, इवन कि अगर जो मुस्लिम भी डिसेबल पैदा होते हैं चलो या नॉन मुस्लिम मुस्लिम उनको तो चलो पता ही नहीं नॉन है मुस्लिम मेंटली चलो नॉन अगर मुस्लिम डिसेबल्ड तो जाएगा ना जहन्नम में। जहन्नम में कैसे जाएगा? बताया था शिर्क करता है इस वजह से जाएगा। और क्या इसके आपको अलावा अलग क्या फिर रसूलुल्लाह ठीक की है? हदीस भी है। इसके अलावा रसूलुल्लाह की हदीस भी है, वो जब रात में नाइट रेड्स मारते थे तो उसमें मुशरिकों के बच्चे कत्ल हो रहे थे। दे आर तो जब फ्रॉम अमंग रसूलुल्लाह देम। के सामने ये बात लाई गई तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये उन्हीं में से है, तो मुशरिक है वो भी। नहीं, मुशरिक तो हेलो भाई, इस्लाम भाई के जलेबी मुताबिक वैसे जलेबी ही है ना। जलेबी बननी शुरू हो गई है और बात लंबी होना शुरू हो गई है और इतनी लंबी मुझे आपसे बात करनी नहीं है। सिंपल सी इसी बात है वजह से मैं रेफरेंस नहीं ले रहा था भाई। हाँ, रेफरेंस आपने लाना है कि डिसेबल्ड बंदे जो हैं वो जन्नत में जाएँगे। जब आपने उसका रेफरेंस ही नहीं मुझे दिया, तो मुझसे बात कैसे कर रहे हैं आप? मैंने कहा है कि हम डिसेबल बंदों को नॉर्मल तरीके से काउंट करेंगे क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उसके लिए कोई एक्सप्लिसिट इल्ला यानी कि एक्सेप्ट का वर्ड कहीं नहीं यूज़ किया। एक्सेप्ट डिसेबल्ड का वर्ड यूज़ नहीं किया। द ओनली थिंग डिसेबल्ड के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो जिहाद में ना जाएँ क्योंकि वो डिसेबल्ड है तो उन्हें जिहाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिहाद उन पे फ़र्ज़ नहीं है। उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें उन पे फ़र्ज़ है, उन्होंने नमाज़ भी रखनी है, रोज़े भी रखने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है? और अगर मुशरिक हैं तो जहन्नम में जाएँगे, बात खत्म।
अब जब तक आप मुझे एविडेंस कोई नहीं देंगे, तो देखिए जब तक आप क्लेम करेंगे ना कोई चीज, तो उस क्लेम के खिलाफ मैं आपको एविडेंस नहीं दूंगा, पहले आपको क्लेम का एविडेंस देना पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं ठीक ना कि आपका आसमान मतलब है आसमान काला है, तो पहले आपको इसको एविडेंस देना पड़ेगा इस्लाम काला है, बिफोर इसके कि मैं आपको दिखाऊं नहीं आसमान नीला है। समझ लगी? ठीक आपके ख्याल से कि जो भी डिसेबल है उसका उसी तरह ही जजमेंट होएगी जो भी रिलीजन क्योंकि उसका है कुरान और हदीस इस चीज के ऊपर म्यूट है। ठीक थैंक यू सो मच। रेफरेंस लेके आइए, फिर मजीद बात करेंगे। ठीक थैंक यू जी ओके जी। थैंक यू सो मच। यार ये बाबा जी जैसे लोगों को मुल्लाओं की स्ट्रीम में जाना चाहिए, लोग हमारे पास क्यों जुड़ते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। क्योंकि सर हम टाइम दे देते हैं, वो टाइम नहीं देते, इनको फेस टाइम मिलता हाँ, है। भगा देते हैं लात मार के वो लोग जलील करके। अर्जुन भाई कह रहे कुरान में हिंदू के बारे में कुछ है, हिंदू मैंगो। स्पेसिफिक वर्ड हाँ कुछ नहीं है। हाँ, उनको मुशरिकों की गिनती में आप ले सकते हैं। शाहीन भाई कह रहे हैं हाँ एडम भाई, कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल। को, हाँ कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को ओटमैन ओटोमन सुल्तान महमद टू ने साल 1453 एडी में फतेह किया था, इसलिए उसे मोमिन फतेह सुल्तान महमद खान भी बुलाते हैं। फातेह सुल्तान, यस। सो ये बेसिकली देखो ना, 600 साल हो गए ना, क़यामत अभी भी नहीं आई। बाबा जी का ठुल्लू मोहम्मद की क़यामत की जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो फेल हुई हैं। अर्जुन भाई कह रहे ब्रो, मेरा एक क्वेश्चन, अगर इस्लाम 1400 साल पहले ही आई है, हिंदू रिलीजन उससे बहुत पहले एग्जिस्ट करती है, तो कुरान के बारे में हिंदू के बारे में कुछ है? नहीं है भाई। वो रसूलुल्लाह को थोड़ी ना सपना आया था कि दूसरी जगह पे कौन से धर्म कौन सा रिलीजन फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, मैं इसके बारे में वो एक और बात कहूंगा कि अगर हाँ हिंदू रिलीजन के कोई मानने वाले सऊदीया वगैरह में होते ना, तो मोहम्मद जरूर उनके बारे में बात कर लेता कुरान में। ये बात हुई ना। ठीक है, लेकिन उस साइड पे हिंदू रिलीजन को मानने वाला कोई भी बंदा नहीं था, कोई भी नहीं था, वरना मोहम्मद ने जरूर हिंदुओं के बारे में बात करनी थी। और वो हिंदू भगवानों के भी नाम फिर कुरान में होते हैं बेशक होते, उठते हुए। हाँ, और वो जैसे प्रॉफिट बन चुके होते। लात अगर उज्जा मनात के बारे में आया है। हाँ, लात उज़्ज़ा मनात आया था, और भी आए थे, बाल भी आया हुआ है, और भी मल्टीपल खुदाओं के नाम आए हुए कुरान में, तो वो भी आ जाता। तो वहां पे था ही नहीं कोई हिंदू धर्म को मानने वाला। और ना इनको पता था। और वैसे भी हिंदू सिविलाइजेशन उस जमाने में इधर इतनी तरक्की कर चुकी हुई थी। आप खुद देखो 1700 साल पहले कितने बड़े बड़े यहाँ पे आर्किटेक्चर्स बन रहे थे, जैसा साहिल ने बताया अपने वीलॉग्स के अंदर। तो अब इमेजिन करो वहां पे तो मट्टी और रेत और वो खजूर के दरख्तों के छालों के घर बन रहे थे। उनकी तो सिविलाइजेशन कुछ थी ही नहीं। दे हैड नो सिविलाइजेशन व्हाटसोएवर। रायन वर्ल्ड कहता है क्रिश्चियंस के बारे में क्यों है जी? क्रिश्चियंस के बारे में इसलिए है कि वहां पे ऊपर नॉर्थ में सारे क्रिश्चियंस और जूस वगैरह थे, और जब जेरूसलम फतह हुआ था रोमन्स के थ्रू और वो तबाह हुआ था, तो वो लोग नीचे की साइड पे कुछ आ गए होंगे, लेकिन जो रियल वाले थे वो इजिप्ट वाली साइड पे गए थे, कुछ नीचे आ गए। 600-700 साल में उनकी टीचिंग भी बदल गई होंगी, कुछ ना कुछ तो हो गया होगा, लेकिन जूस के कबीले जरूर कहा जाता है कि वहां पे थे। और मोहम्मद ने जूस को मारा, पकड़ पकड़ के एक एक को मारा। इसीलिए कुरान में ज्यादातर चीजें जूइश टेस्टमेंट से हैं, ओल्ड टेस्टमेंट से हैं, न्यू टेस्टमेंट से बहुत कम चीजें हैं। तो कुरान ने ज्यादातर जो काम चोरी किया है वो जूइश टेस्टमेंट से चोरी किया है। मोहम्मद जो है वो ईसा की टीचिंग को छोड़ के दोबारा से मोज़ेइक टीचिंग के ऊपर चला गया, ऑल द वे बैक 6000 साल पीछे। क्यों चला गया? क्योंकि वहां पे जूस लोग ज्यादा थे, तो लिहाजा मोहम्मद को उन्हीं के बारे में पता लगा, उसको उसने कुरान में डाल दिया। एक सनातन वहां पे होता ना, एक आधा कबीला, तो सनातन की भी 3600 चीजें कुरान के अंदर होती। फर्क सिर्फ इतना है। बिल्कुल सही। टट्टी और हंसी करे टू प्रूव एडम्स प्रीवियस पॉइंट, अतीक अहमद कन्फेस टू पाकि लिंक्स ISI LET, many moments डिफेंडिंग हिम, इट्स वेरी सैड। हाँ ना यार, ये बड़ी ताज्जुब की और दुख की बात है कि जो इनकाउंटर किया गया, अरे भाई गुंडा था वो, मार दिया गया, तो इसमें दुख मनाने की क्या बात है? खुश होना चाहिए उल्टा।
सनी भाई कह रहे इमेजिन टाइम ट्रेवल साहिल एंड एडम फेस टू फेस विद मोहम्मद। तो वो मरवा देता, हमारा उसके पास क्या हाल इतने, हाँ वो मरवा देता क्योंकि उसके पास इतने बदमाश थे, गुंडे थे, वो मरवा देता साला। जिस तरह आज उसके फॉलोअर्स हमें मारने की धमकियां देते हैं रोज रोज, तो उसी तरह मोहम्मद ने कहना था और मरवा देना था। दिस इज द रियलिटी मैन, ही वाज अ बदमाश, बदमाश था। जो उसके खिलाफ बोलेगा मार डालो उसको साले को। और उसके मरने के बाद अबू बकर ने ही काम किया। जित अबू बकर ने 1.5 साल तक हुर्बुर रिदा क्यों की? जो जो इस्लाम छोड़ेगा मारो, कत्ल करो, वापस लेके आओ, फौज चाहिए हमें कत्लो कताल के लिए। दैट्स द रियलिटी। सॉरी भाई, मगर ये रियलिटी है। मुस्लिमों को सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल सोचना चाहिए और सोच समझ के एक इंसान इस कल्ट से बाहर निकल सकता है। तो गाइस थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आपने नई स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए कहा, हमने लब्बैक किया उस पे, हमने स्ट्रीम स्टार्ट की और तकरीबन सुबह के 5 बजे भी 1000 लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत और कितना आप हमारी बातों को सीरियसली लेते हैं वो इससे नंबर से हमें समझ में आ जाता है। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते ये क्या कह रहे हैं, चलो मशीन गन्स विथ यू बोथ फुल आर्म्ड। देन डन। बल्कि मशीन गन छोड़, एक एक छोटा वाला एटम बम दे दे, सीधे ही वहां मार के आऊंगा। छोटे वाला। शाइन भाई कह रहे हैं और 30% अरेबियन पेनिनसुला जोरास्ट्रियन सैसनिड एम्पायर के अंडर था। शहनशाह खुसरो परवेज के टाइम 620 एडी में। तो एक इंफॉर्मेशन दी है हमारे शाइन भाई ने। 30% नीचे था ना भाई, अगर आप देखें तो जोरास्ट्रियन एम्पायर नीचे साउथ में था, ठीक है। और इसीलिए जोरास्ट्रियंस को मोहम्मद ने पहले खत्म किया था, ठीक है। अच्छा, जब वो पॉलिथियज्म को खत्म कर रहा था तो जोरास्ट्रियंस भी पॉलिथियस्ट्स हैं, बिकॉज दे हैव मल्टीपल अदर गॉड्स एज वेल। अजरा वेदा को कॉपी किया मोहम्मद ने कितनी ही दफा, मैंने आपको बताया हुआ कई जगहों के ऊपर। मोहम्मद का 7 आसमानों पे जाना भी अजरा वेदा से लिया हुआ है, ठीक है। मोहम्मद ने पुल सरात भी जोरास्ट्रियन के शिवांड ब्रिज से लिया हुआ है। शिवांड ब्रिज इज द सेम काइंड ऑफ ब्रिज जो कि जोरास्ट्रियन मानते हैं, जिसको क्रॉस करना पड़ता है आफ्टर लाइफ के अंदर, वो मोहम्मद ने वहां से लिया है। देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स जो कि इस्लाम में जोरास्ट्रियनिज्म की तरफ से हैं। लाइक आई सेड, यू नीड टू रियलाइज हर वो रिलीजन, धर्म, आइडियोलॉजी जो वहां पे थी, मोहम्मद ने उसमें से कुछ ना कुछ चोरी किया हुआ है कुरान के अंदर। आपको आपको सिर्फ ये है कि उस इलाके के अगर रिलीजन और आइडियोलॉजीज को पढ़ना शुरू कर दें तो आपको पता लग जाएगा कुरान इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज आइडियोलॉजी, फुल स्टॉप। जबरदस्त। और समर कुमार कह रहे हैं एडम सीकर लाइव टुडे 9 PM जी। लैलतुल कदर एंड ईद उल अधा, सब लोग इस लिंक को कॉपी कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। रात को जुड़ेंगे और लैलतुल कदर और ईद के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। बक्स बनी साहब कह रहे हैं लव यू गाइस। हाय एडम, शुड पाकिस्तान एग्जिस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इसी चीज पे हुई है जब इन्होंने हिंद पे अब कब्जे किए। सर देखिए, गजवा हिंद हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा जब तक हिंद पूरा का पूरा कब्जे में नहीं आएगा। देखिए, गजवा हिंद शुरू हुआ, उसकी बेस के ऊपर इंडिया का कुछ हिस्सा पाकिस्तान बना, ठीक है। उसमें से एक हिस्सा किसी और जगह पे चला गया, ठीक है ना। वो हिंद का है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन अभी एक पाकिस्तान है, तो बाकी का जो हिंद बचा है, 1/3 हिंद अप्रोक्सीमेटली, उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हिंद नहीं बनाना। तो गजवा हिंद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और ये हमने साहिल भाई की पिछली वीडियोस में दिखाया था कि गजवा हिंद एग्जैक्टली। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो पाकिस्तान का वजूद में आना मोहम्मद की इन हदीसों की ही वजह से है, वरना पाकिस्तान कभी वजूद में ही ना आता। आहा। अगर गजवा हिंद की ये हदीसें ना होती तो पाकिस्तान वजूद में ही ना आता। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द गजवा हिंद। क्या प्यारी बात कही है, बहुत जबरदस्त। जॉन विक भाई कह रहे हैं सॉरी सर, सो गया पता नहीं चला, ख्याल रखे अपना। थैंक यू सो मच जॉन विक भाई। द ऑप्शन वायर कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे एंड योगी प्रूव्ड इट। यस, ही प्रूव्ड हिज पॉइंट। अर्जुन, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, थैंक्स एडम ब्रो। ब्लाइंड बिलीवर मोहम्मद को, अच्छा ये हमने ले लिया था। ये पढ़ ओके लिया था। हाँ। तो गाइस थैंक यू सो मच। विल मीट ऑन एडम स्ट्रीम on Adam's channel, Adam
है।